महीने भर से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई है और अभी तक चैनल ग्रो नहीं हुआ है। सोच रहे हो कि हमारी कौन सी वीडियोस वायरल होंगी, कौन सी वीडियोस वायरल नहीं होंगी, चैनल हमारा ग्रो भी होगा या फिर नहीं ग्रो होगा, चैनल को छोड़ दें क्या? तो रुक जाओ, चैनल को मत छोड़ो, क्योंकि चैनल ग्रो होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन कब होता है, ऐसी सच्चाई अभी तक खुलकर किसी ने भी नहीं बताई है। आज मैं आपको ये सच्चाई बताने वाला हूँ कि आपका चैनल कब ग्रो होता है और कैसे ग्रो होता है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, बात करते हैं, जैसे ही आप जब चैनल बनाते हो और वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देते हो, तो जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है उसमें जो यूट्यूब होता है वो हम लोगों को टेस्ट करता है। जैसे जहाँ पर भी आप जॉब करने जाओगे तो पहले क्या होता है, लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग सेशन रहेगा, आपकी हम एबिलिटी को चेक करेंगे, आप कैसा काम करते हो, ये सारी चीज़ें देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सैलरी बताएंगे या फिर आगे काम करना है या नहीं करना है ये भी बताएंगे। सेम वैसे ही यूट्यूब एक बिजनेस है जहाँ पर आप भी एक काम कर रहे हो, एज अ पार्टनर काम करते हो। तो स्टार्टिंग में आप जॉब करते हो, फिर एज अ पार्टनर हो जाते हो जब वहाँ से रुपए मिलने लगते हैं। स्टार्टिंग का जो पीरियड रहता है, जो मोनेटाइजेशन से पहले, ये आपका एक ट्रेनिंग पीरियड रहता है, समझ लो पूरी तरह से ये बात। अब यहाँ पर यूट्यूब आपको टेस्ट करता है। टेस्ट में ये रहता है कि वो स्टार्टिंग की वीडियोस में देखता है कि आप कंसिस्टेंट रह पाओगे या फिर नहीं, या फिर आए हो सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए वीडियो अपलोड करना। तो 1-2 हफ्ते में तो आपका कुछ भी नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपको महीने 2 महीने तो यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट करता है कि आप कंसिस्टेंट रह पाओगे या फिर नहीं, और आपकी ऑडियंस आपको कैसा इंगेज कर रही है, वीडियोस देख रही हैं या फिर नहीं, क्वालिटी वाला कंटेंट है या फिर नहीं। तो स्टार्टिंग का जो फेज रहता है वो सिर्फ टेस्टिंग पे जाता है, जहां पर आप भी सीखते हो और यूट्यूब भी आपको देखता है कि आप किस तरह से कंसिस्टेंट रह पाओगे। देन दोस्तों, जो सेकंड फेज होता है वो एल्गोरिदम का रहता है। एल्गोरिदम का सिस्टम समझना पड़ता है, क्योंकि एल्गोरिदम देखता है आपकी वीडियोज में कुछ चीजें, जैसे कि CTR, ऑडियंस रिटेंशन, वॉच टाइम, और साथ ही साथ में ऑडियंस का फीडबैक। ये सारी चीज़ें ऑडियंस देखती है कि स्टार्टिंग में आपका CTR कैसा जा रहा है, सारी वीडियोस में जो थंबनेल लगाए हैं उनका CTR कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है आपकी वीडियोस में। ऑडियंस रिटेंशन क्या है, जो आपकी वीडियोस देखने आते हैं ऑडियंस, वो आपकी वीडियोस को कितनी देर तक देखते हैं, क्या उससे सीखते हैं, क्या समझते हैं, ये सारी चीज़ें यूट्यूब देखता है। फिर आपका वॉच टाइम देखता है कि किस वीडियो से कितना वॉच टाइम बढ़ रहा है, वैसी वीडियोस को और ज़्यादा वो बूस्ट करता है। साथ ही साथ में आपकी ऑडियंस के इंगेजमेंट को देखता है, जिसमें आता है लाइक, कमेंट, शेयर। जैसे कि आपने कोई वीडियो बनाई है तो अगर वो इन्फॉर्मेटिव है तो लोग लाइक भी करेंगे, उस पर कुछ ना कुछ कमेंट्स भी करेंगे, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, शेयरेबल है तो उसको शेयर भी करेंगे। इस सारी चीज़ों को देखते हुए यूट्यूब आपकी वीडियोस को बूस्ट करता है। तो स्टार्टिंग में अगर व्यूज़ कम आ रही है तो व्यूज़ कम आ रही है, ऐसा मतलब नहीं कि चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। व्यूज़ कम होती है फिर भी चैनल ग्रो होता है। व्यूज़ कम है, पैनिक मत हो, कोई भी दिक्कत नहीं, लोगों की व्यूज़ कम होती हैं। अब बात करते हैं चैनल ग्रो कैसे होगा, हमें कैसा पता चलेगा। देखिए, अगर आपके डेली कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, इट मीन्स आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक, ऐसा नहीं कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, कम व्यूज आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्रोथ रुकी पड़ी है। बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं जिन पे उनकी कम व्यूज आती हैं लेकिन कमेंट्स अच्छी खासी उनको मिलती हैं, सब्सक्राइबर्स डेली बढ़ते हैं और अर्निंग भी होती है। तो आपको ये देखना है कि आपकी वीडियोस पर लाइक आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, आपकी वीडियोस पर कमेंट्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर आपने कोई ऐसी वीडियो बनाई जो इन्फॉर्मेटिव है, बहुत से लोगों को कुछ समझाने के लिए और सिखाने के लिए, और उससे बहुत से लोग उस पर कमेंट्स कर रहे हैं कि थैंक यू भाई, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, थैंक यू दोस्त, थैंक यू सर, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर उस पर 10 कमेंट्स भी ऐसी होती हैं तो ये समझ लो आपका चैनल ग्रो हो रहा है और आपकी ग्रोथ हो रही है। अगर आपके डेली कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, भले ही 5 बढ़ रहे हैं, भले ही 10 बढ़ रहे हैं, अगर ज़्यादा ऊंचे लेवल का है तो 20-25 बढ़ रहे हैं अगर सब्सक्राइबर्स, तो ये समझ लो आपकी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि अगर ग्रोथ ना हो रही होती, आपका कंटेंट समझ नहीं आ रहा होता, तो यार आपको कोई भी सब्सक्राइब ही नहीं करता। सीधी सी बात है, ना ही कमेंट्स आती, ना ही शेयर आती। अगर ये चीज़ें आपके चैनल पर आ रही हैं, आपके डेली कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, डेली कमेंट्स आ रही हैं, तो ये समझ लो आपके चैनल की ग्रोथ हो रही है। अब एकदम से बूस्ट एकदम से किसी को नहीं मिलती है। ऐसा नहीं कि आज आपने चैनल बना लिया, 1 हफ्ते के अंदर आपका चैनल पूरी तरह से वायरल हो गया, ऐसा नहीं। धीरे धीरे ग्रोथ होती है, लगातार होती रहेगी, और एक दिन बहुत तगड़ी बूस्ट मिल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके चैनल पर डेली कमेंट्स आ रही हैं और डेली सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताना कि आपके डेली कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और डेली कितनी कमेंट मिलती है। कोई ऐसी प्यारी सी कमेंट मेरे लिए जरूर छोड़ देना, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और साथ ही साथ में आपको ये बताना कि आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज हुआ है या फिर नहीं। अगर इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं ऐसे काफ़ी सारी नई वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।